नवोदय विद्यालय। यह केवल नाम नहीं है, यह लाखों बच्चों का वह घर है जहां यह अपने भविष्य को बनाने के लिए पहला कदम उठाते हैं। छोटी सी उम्र में ही वो अपने परिवार को छोड़कर इस नए परिवार को अपना लेते हैं। हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या आपको लग रहा है चाय पानी आता होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। हमें पीटी टीचर के विषय पर भागकर तुरंत ग्राउंड पहुंचना होता है, क्योंकि अगर वहां लेट पहुंचे तो हमें एक्स्ट्रा राउंड लगाने पड़ जाते हैं। फिर वहाँ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, पीटी करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ आलसी बच्चे होते हैं जो टीचर की नज़रों से बचकर खड़े रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह किसी का भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। बॉयज साइड पीटी टाइम कुछ अलग ही होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे लेट पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे का मतलब ये है कि पूरा एक हाउस ही नहीं पहुंचा होता है। उन सारे हाउस के बच्चों को बुलाने के लिए वहाँ से ग्राउंड से बुलावा आता है, तो सारे बच्चे जाते हैं ग्राउंड। और जो भी हाउस लेट रहता है उस हाउस को 2 पनिशमेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। पहला फ्रॉग जंप, दूसरा या ग्राउंड की सफाई। तो मैक्सिमम चीज़ें फ्रॉग जंप होता है, आराम से फ्रॉग जैसे कूदते हैं सब, वैसे सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि कूदते रहो, तब तक कूदते रहना है जब तक पीटी सर ना बोल दें। तो ये पनिशमेंट जो होता है कई महीनों तक या कुछ दिनों तक याद रहता है। जब तक याद रहता है सब कोई टाइमली पहुंच रहा होता है, लेकिन जैसे ही सब कोई भूलने लगता है तो फिर से वही होता है। अगली बार फिर से ग्राउंड की सफाई कराया जाएगा। इस बार अच्छे से सफाई कराया जाता है, मतलब पिछले बार से कुछ अच्छे से किया जाता है कि ये और ज़्यादा दिन तक याद रहे। लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पहले से ही पूरा रेडी होकर के तैयार हो जाते हैं। उनको फिजिकली, मेंटली या मेडिटेशन के लिए वो पहले से ही हाउस से निकल गए होते हैं। लेकिन वो बच्चे कई बार बहुत अच्छे होते हैं। क्या होता है, उठते हैं तो बाकी सबको भी उठा करके चले जाते हैं। इस तरीके से हाउस कभी लेट नहीं पहुँचता है। धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगता है। कभी कभी बहुत बिगड़ जाता है, कभी कभी कोई जाता ही नहीं है। इस तरीके के सुबह का मॉर्निंग पीटी होता है। पीटी से आने के बाद सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, तैयार होते हैं। इसी बीच किसी रैंडम टॉपिक पे बात शुरू हो जाता है और कहां से कहां पहुंच जाता है पता भी नहीं चलता। बॉयज साइड पीटी के बाद कुछ अलग ही सीन होता है। सारे बच्चे ग्राउंड से आते हैं, जिनको सोना होता है क्या करते हैं, सो जाते हैं। आप सोचेंगे सोने से क्या ही हो जाएगा, पूरे रात क्या किए होंगे कि सुबह सुबह कोई सोता है, वो भी पीटी करने के बाद से। ये नॉर्मल है नवोदय विद्यालय में। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो रात को बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ रहे होते हैं या मस्तियाँ कर रहे होते हैं, तो अपना नींद को पूरा करने के लिए सुबह का 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा तक वो पावर नैप जैसा ले लेते हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा डिस्चार्ज या बूस्टअप महसूस करते हैं। या कई बार तो ऐसा होता है मेस के बेल लगने पे भी वो सो रहे होते हैं, तो उठाया जाता है, उठ जाओ चलो मेस का बेल लग गया है। कई ब्रश भी करते हैं सब, कई बिना ब्रश के ही चले जाते हैं सब। ये कंडीशन होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे वो टाइमली जो तैयार होते हैं जाते हैं। मेस का बेल लगते ही हम लोग सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए मेस जाते हैं और सभी लोग एकेडमिक जाने के लिए अपनी कॉपी बुक्स निकालते हैं। फिर एकेडमिक जाते हैं हम लोग। नाश्ते के बाद से बच्चे फिर से अगर टाइम होता है तो बैठ जाते हैं पढ़ने, या अगर नहीं टाइम होता है तो तुरंत फटाफट क्या करते हैं, अपना नहाना हो गया, कपड़ा ड्रेसअप चेंज करना हो गया, जो चीज़ें हैं वो फटाफट कर लेते हैं। अगर कुछ देर होता है एकेडमिक में जाने में तो क्या होता है, एकेडमिक के जाने के टाइम से 10 मिनट पहले ही उनको होश आता है कि हमको एकेडमिक भी जाना है। तो क्या करते हैं, आप 10 मिनट में आप सोचिए, ज़रा एक बार इमेजिन कीजिए, एक बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, देख करके घड़ी देख रहा है कि बस 10 मिनट बचा है, तो वो क्या करता है, अपना फेस वॉश उठाता है और दौड़ जाता है बाथरूम की तरफ। फटाफट अपना मुंह धोता है और उसके बाद से चला आता है। और ड्रेसअप कैसे पहनता है, पैंट जो होता है वो पहन ही रहा होता है, शर्ट भी निकाल के रख लिया होता है, और पहनते जो स्टेयर होता है सीढ़ी तक उतरते उसका पूरा ड्रेसअप तैयार हो जाता है। और उसके बाद से वो दौड़ते हाँफते भागते हुए असेंबली ग्राउंड पहुंच ही जाता है।
एकेडमिक पहुंचने के बाद हम लोग सारे लोग असेंबली के लिए इकट्ठा होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से असेंबली होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह के साथ। फिर हम नवायुग की नई भारती नई आरती, हम स्वराज की ऋचा नव भारत की नवोदय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय, हमी नवोदय हो, हमी नवोदय हो। प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, सबको शुभ प्रभात। मैं तंजिश कज़म उदयगिरी सदन की ओर से आज की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करती हूँ। शिक्षा जो हमारे जीवन के आरंभ से ही शुरू हो जाती है और आगे मनुष्य के अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, वही शिक्षा हमारी पथ प्रदर्शक बनती है। शिक्षा में जो सही मार्ग का कार्य है वह जवाहर नवोदय विद्यालय में सुयोग्य तरीके से प्राप्त होता है। फिर क्लास में टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होती रहती है। और फिर अगर बेल खाली हो तो बीच में गपशप भी होता है। फिर 11 बजे ब्रेक होता है, फिर हम लोग हाउस आते हैं, खाते पीते हैं। फिर और ब्रेक होते ही सारे बच्चे के मुंह पे ऐसा स्माइल होता है जैसे मानो कि वो स्वर्ग में आ रहे हैं, या ऐसा छुट्टी हो गया जैसे कि अब जाना ही नहीं है। वो हाउस में आते हैं और 4 पीरियड तक, यानी पिछले 4 पीरियड में जो कुछ भी हुआ रहता है इंटरेस्टिंग, वो सारी चीज़ें समराइज करके बताते जाते हैं पूरे हाउस के बच्चे को। और सभी कोई बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता है, इतना ना कि लगता है कि कोई मूवी का सीन चल रहा है, कोई थ्रिल चल रहा है। इस टाइप से सारे बच्चे सुन रहे होते हैं उस मतलब सिचुएशन को, क्या हुआ होगा क्लास में। अगर कोई क्लास में मार भी खाया होता है, अगर क्लास में किसी को पनिशमेंट मिली होती है, या कोई किसी का मजा भी लिया होता है, वो सारा चीज़ें बता रहे होते हैं। और इसी बीच हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इंसान के पास अगर कुछ खाने वाला होता है तो उस इंसान के पास पूरा हाउस जुट जाएगा और उसका जितना भी खाने वाला सामान हो ख़त्म हो जाएगा। और फिर से अगले दिन कोई और बच्चे के पास होगा खाने वाला। इस तरह करके सब कोई एक पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, एक दोस्ती के हिसाब से कि मैं आज खिलाऊंगा, कल तुम खिलाना, परसों तुम खिलाना, इस तरीके से। और सभी कोई एक साथ खाता है, ये नहीं कि ये रंग से काला है, ये जात से कोई और है, ये किसी और कास्ट से बिलोंग होता है, गरीब है अमीर, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सब इक्वलिटी रहता है, सब कोई अपना है, कोई कुछ भी वहाँ पे नहीं लिया जाता है कि क्या कौन नहीं है। बस इंसान है, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन में ये सब चीज़ें नहीं देखा जाता। तो ऐसे करके अपने भावनाओं को आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। 1:30 बजे हमारी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं। फिर हम लोग हाउस आते हैं, कॉपी बुक रखते हैं। फिर हम लोग लंच के लिए मेस जाते हैं। लंच से आने के बाद सभी लोग 10-15 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर सभी लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को 3 बजे से 4 बजे तक रेमिडियल पढ़ने के लिए जाना होता है। इस टाइम किसी बच्चे का मन तो नहीं करता है पढ़ने के लिए जाने का, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि टीचर्स भी आते हैं। एकेडमिक से आने के बाद गेम का विषय लगता है और यही सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम हम सब लोग खेलते हैं। जैसे खुशी ने बताया कि जो गेम टाइम होता है, इवनिंग का गेम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सभी को, सभी कोई खेलने जाता है। तो वैसे मैं बता दूँ, हर एक बच्चा तो नहीं, लेकिन हाँ वो सारे बच्चे जाते हैं जो कि सच में फिजिकली फिट रहना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वो सारे गेम्स मिल जाएंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक ही खेल सकते हैं। आज अगर आपको फुटबॉल खेलने का मन है तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं, अगर आपको हॉकी खेलने का मन है तो हॉकी खेल सकते हैं, हैंडबॉल खेलने का मन है हैंडबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेलने का मन है बास्केटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर किसी एक गेम से खेलते हैं तो आप उस गेम में अच्छा करने लगते हैं तो आपको किसी और नवोदय में भेजा जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग टाइम होता है ये। अगर आप कोई गेम खेलते हो तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर किसी एक गेम में सबसे अच्छे प्लेयर हो तो आपको क्लस्टर लेवल पे दूसरे नवोदय भेजा जाएगा। उसके बाद से अगर आप क्लस्टर लेवल पे भी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाए, उसके बाद से आपको रीजनल लेवल पे भेजा जाएगा। अगर रीजनल लेवल पे आपने अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो आपको किसी और स्टेट के किसी और नवोदय में भेजा जाएगा और वहाँ पे अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो आपका SGF5 हो जाएगा।
मैं यही आप सभी को बोलूँगा कि अगर आप नवोदय की तैयारी करते हैं या नवोदय में पढ़ते हैं तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक गेम्स को चुनिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले से आपका डिसाइड है कि मुझे ये गेम खेलना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाकर के सारे गेम्स को ट्राई कर सकते हैं, जितने सारे आपको गेम्स अवेलेबल वहाँ पर मिलेंगे उस पर एक हफ्ता आप दीजिएगा, देखिएगा किस पे सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा हूँ। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि एक हफ्ता में आप प्रो बन जाएंगे, एक हफ्ता में सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि अगर किसी चीज़ को आप करते रहोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, और नहीं भी कुछ जानते होगे तो बहुत कुछ जानते होगे। तो इस तरीके से आपको जिसमें इंटरेस्टिंग लगता है, जो कि लगता है कि हाँ इसको करना चाहिए, तो इस गेम में आप जा सकते हो। इस तरीके करके अपने इस गेम की वजह से आप कोई भी नवोदय से पूछिएगा, अगर जो गेम खेलता है ना वो कितना खुश रहता है, कितना ज़्यादा पढ़ाई में भी तेज होता है, हर एक ऑलराउंडर डेवलपमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा सटीक तरीके से उसका दिमाग भी काम करता है, हर चीज़ में वो आगे रहता है। तो आपको गेम खेलना चाहिए। तो गेम टाइम खत्म होने के बाद असेंबली होती है, उसके बाद सभी लोग अपने अपने हाउस में जाते हैं और फिर 6 बजे से 8 बजे तक हमारा सेल्फ स्टडी चलता है, जिसमें हम सभी लोग बैठकर पढ़ाई करते हैं। इतनी असेंबली में खुशी ने बताया कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब हम बात करेंगे पढ़ाई वगैरह कैसे होता है। 6 से जो 8 होता है यहाँ पे सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, बस 2 घंटा। ऐसा नहीं बोला हूँ बस 2 घंटा तो 2 ही घंटा, इसके बाद से भी रात को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस 2 घंटे में आप वो सारे प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि ज़रूरी है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने, साइंस के कुछ टॉपिक्स को याद करने, कुछ लिखने हैं। लिखना इन द सेंस कि वह चीज़ लिखना है जो कि सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखने वाला काम बच्चे तब करते हैं जबकि वो बोर फील कर रहे होते हैं। तो लिखने वाला टाइम अधिकतर रात को ही होता है, नहीं तो इस टाइम होता है जब क्लास चल रहा होता है, बोरिंग हो रहा होता है या कोई भी पीरियड खाली हो, उस समय वो बच्चे लिख लिया करते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम इस बच्चे याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर एक बच्चे के लिए। अगर वो बच्चा इस टाइम में अच्छा से करने लगता है तो उसका एग्ज़ाम में भी रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगता है और उसके सेल्फ ग्रोथ में भी सारी चीज़ें होने लगती है। और साथ साथ में इसके बाद से खाने का समय हो जाता है, इसके बाद से डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर का टाइम खुशी बताएगी क्या क्या चीज़ें होता है। फिर 8 बजे हम लोग डिनर के लिए मेस जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया, लाइन में खड़े होते हैं लोग। फिर डिनर करने के बाद हम लोग वापस हाउस आते हैं, अटेंडेंस होता है, फिर थोड़ी देर हम लोग टीवी भी देखते हैं। टीवी टाइम के बाद हाउस में थोड़ी मस्ती होती है, उसके बाद जिसको सोना होता है वो सो जाता है, जिसको बात करना होता है वो बात करता है। Go,